आपको कहिए कि रात को क्या करना हो गया आप सोचो कोविड में थी तब भी फोन गया था यहाँ से क्या था? कि आपके वो बताओ कितने PDF और कितने वो, कब? जब मेरा कोविड हो रखा था। अच्छा, तो ये कोई बात होती डायरेक्ट इसको लिखते दे दो कोई दो बस में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का केंद्र बिंदु यही है। समाजशास्त्र क्या भौतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है? क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है? क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर इसके सिद्धांतों को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं? इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है। क्या समाजशास्त्री सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण की जांच और पुनः जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहें तब चाहें की जा सकती है? इन सब प्रश्नों और पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक है और इस विषय की प्रकृति की सत्यता को जाना जाना चाहिए। समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर तथा समाजशास्त्र की विशेषताओं, लक्षणों, तत्वों व अध्ययन की पद्धतियों का विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति के बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित क्रम में समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन हम कर सकते हैं। नंबर 1, पद्धति, अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण व सारणीयन, प्रकृति और सामान्यीकरण, क्या है का अध्ययन, कार्यकारण संबंधों की विवेचना, सिद्धांतों की स्थापना, सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव और सिद्धांतों की सार्वभौमिकता एवं भविष्यवाणी। समाजशास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक पद्धति को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, प्राकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान गुडियनहैट, लुंडबर्ग, कुक आदि ने लिखा कि समाजशास्त्र में समस्या का अध्ययन ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर जांच की जाती है, उनमें संशोधन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरे आधार पर हम देखें तो हमें देखना है कि समाजशास्त्रीय प्रकृति में क्या वैज्ञानिक अवलोकन होता है या नहीं। तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन के चरण का विशेष महत्व है। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। तो प्राकृतिक विज्ञानों में केवल असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि उनमें कौन सी अवलोकन विधि प्रयुक्त की जाएगी। समाजशास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसे लिखता है। एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करके परिणाम निकालता है। यह कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तीसरी बात, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्र करने के उपरांत उनको कार्यकारण के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिका किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण और सारणीयन कहते हैं। इस प्रकार
तथ्यों का विश्लेषण तथा उनमें परस्पर संगठन स्पष्ट हो जाता है। उनके परस्पर गुण संबंध का वर्णन किया जाता है, जैसा वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों के वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण, संगठन और वर्णन किया जाता है। इसी तरह समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी इन सभी नियमों की पालना की जाती है। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाले होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें इसके प्रथम चरण में जो प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है उसकी जांच की जाती है, तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में भी अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है, जिसमें समाजशास्त्री एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जिस कल्पना को लेकर वैज्ञानिक चला था उसकी जांच की जाती है। यदि वह प्राकल्पना सिद्ध होती है तो वह समाजशास्त्र में सिद्धांत के रूप में स्थापित होती है, और यदि परिणाम नए सामने आते हैं तो प्राकल्पना को असत्य घोषित किया दिया जाता है, और इस तरह नए सिद्धांत की स्थापना होती है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए यह अध्ययन भी किया जाता है कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, यानी किसी घटना के बारे में क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या है। इन सब प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है और फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की या कहें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन भी करता है। समाजशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे हैं का अध्ययन किया जाता है। घटना के परिणामों के कारणों को खोजा जाता है। कोई घटना किन किन कारणों से घटित होती है और उन कारणों का और घटना के बीच संबंध क्या है, इसे जानने की कोशिश की जाती है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में आर्थिक शोषण, उत्पादन के साधन और संबंध आदि के कारण कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करके सिद्धांत बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग सिद्धांतों में ये देखा जाता है कि किसी घटना को घटित होने के पीछे कारण क्या थे और उसके परिणामों से उसका संबंध क्या था, और यही किसी विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, और अंत में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उन सिद्धांतों की भी जांच समाजशास्त्र में की जाती है। जैसे दुर्खिम ने आत्महत्या का प्रजातीय सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत आदि की जांच करके ही निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर वे प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। इसलिए सिद्धांतों की व्याख्या भी की जाती है। इसी तरह समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करना भी उपयुक्त होता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी भी की जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार या उन कारणों के अनुसार कौन से संबंध होंगे, आने वाले संबंध कैसे होंगे, आने वाले परिवार कैसे होंगे, और आने वाली संस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किस तरह से संस्कृति और परिवार में परिवर्तन होंगे, संस्था और विवाह का स्वरूप कैसे बदल जाएगा, ये सारी चीज़ें हम समाजशास्त्र में भी बतलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। हम सभी वैज्ञानिक विशेषताओं को समाजशास्त्र में समाहित करके वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। थैंक यू।